वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। आज हम सभी मिलकर के आरएस वाल में जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 87 से। तो 87 क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से कहा 87, देखिए बहुत ही झकास है। कहा दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां से ए और बी को मान लेंगे कि 2 पॉजिटिव नंबर है। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 100 और कहा उनके वर्गों का अंतर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। प्यारे बच्चों इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि संख्या का योग पूछा। देखिए कितनी बेहतरीन सवाल है, सोच के एकदम दंग रह जाइएगा। अब प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहां से गौर करके सोच के देखिए, जब दोनों समीकरण को यहां से देखेंगे और यहां से ऐड कर देंगे, जैसा ही एडिंग करेंगे यहां से जैसा ही जोड़ेंगे तो यह बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा 2a स्क्वायर। प्यारे बच्चों तो ये 128 हो जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों 64 और ए बराबर धनात्मक है इसलिए प्लस ही वैल्यू आएगा 8। जब ए का मान 8 आ गया 64 यहां से, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। जब एक प्यारे बच्चों आपने क्लियर कर लिया तो दूसरा आपको निकलने में, तो ए और बी का मान निकल गया। तो बोला इन संख्याओं का योग कितना हो गया, यहां से जो पूछा नाउ कहा इन संख्या मतलब ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 8 + 6 बराबर प्यारे बच्चों 14। क्या लगा मजा? जब आपको लगा मजा इस तरह से एकदम लाइक ठोकना है प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताना सर एकदम झकास लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलता हूं। 87 के बाद हम लोग आएंगे 88 से। देखिए क्या मजा है 88 में। कहता है परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा। तो हमने वह संख्या x मान ली, यह कोई संख्या है प्यारे बच्चों, यानी कोई संख्या, यानी कि ये आपका नंबर्स हो गया। जब ये नंबर्स हो गया तो इस नंबर्स का कहा गया कि 3/14 आप ज्ञात कीजिए। लेकिन बच्चों से गलतियां हो गई, बच्चों क्या किया, उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया और ये ज्ञात करने से ये जो सही वाला था, ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट सही है, तो सही से 150 अधिक हो गया जब उस संख्या को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एकदम सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैंने बना दिया। पहले कहा ये संख्या x थी तो 3/4 से 3/14 से मल्टीप्लाई करना था, ये ज्ञात करना था। लेकिन लड़का को गलती से भूल से क्या किया, उस संख्या को 3/4 से 1 हटा दिया और केवल 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो सही उत्तर होता उससे 150 अधिक आंसर आ गया। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों। अब ये 4 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहां से, तो ये 28 हो जाता है प्यारे बच्चों। 28 करेंगे 4 से, तो 28 से दोनों तरफ मल्टी, 4 और 14 का यहां से 14 और 4 का एलसीएम होगा प्यारे बच्चों 28। तो 28 जब हो जाएगा प्यारे बच्चों तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28 यानी 7 या 21x, यहां से रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें 28 से तो 14 दूनी 28 और 2 आ जाएगा जो 3 दूना 6x। अब प्लस यहां से 150, इसमें भी 28 से गुना होगा। अब ये 6x इधर आके क्या होगा प्यारे बच्चों 15x, 150 गुना 280, 28 से ये कट जाएगा 15 से, x बराबर 280। यही तो वह संख्या है प्यारे बच्चों। क्या झकास है, और इस लेवल से सवाल को बनाया जाता है। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट। देखिए कितना झकास क्वेश्चन सर में, बस आराम से आप दिल थाम के बैठिए, देखिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन निकलता है, आपके सामने तक आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं।
अगला है 89 प्यारे बच्चों। 89 क्या कहता है, एकदम सीखेंगे 89, ये भी झकास है। बोला एक विद्यार्थी को दी गई संख्या को 25 से गुना, मतलब कोई संख्या ये x है, ये आपका नंबर्स है प्यारे बच्चों, ये नंबर्स है। तो बोला ये कोई संख्या है, इसको 25 से गुना करना है। कहा ये कोई संख्या, आप इसको 25 से गुना कर दीजिए 25 से। लेकिन उसने त्रुटि बस उस संख्या को 52 से, यानी 25 से गुना करना था, नहीं किया, और उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस संख्या को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या तो अधिक होगी। तो ये जो रिजल्ट पहले से कितना ज्यादा हो गया, 324, 324 हो गया आपका। तो अब यहां से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना, अब ये 25x है, ये 52x है। आप इधर आके घटा दीजिए इसको, तो कितना घटागा, या 12 में से ये 52 में से 25x को घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 5 गया, यहाँ से 7x, और यहाँ पे बचा 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा 27x। अब ये बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 324। अब इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटता है, 4 2 6 3 9 और 7 2 9 से कट जाएगा। अगर 9 से कटेंगे 9 तिया 27, 9 से काटेंगे इसको 3 बार में, 9 से काटेंगे 9 गुना 3 27 और 5 32 54, 9 से 6 बार में, और 3 से 12 तिया 36 बार, यानी x बराबर 12 आ गया। यानी कि x का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 12। यानी वह संख्या आपकी कितनी हो गई, अभी संख्या 12। यानी इस तरह से आपका 12 जो है आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, 90 में एकदम झकास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस तरह से बनाते रहेंगे। 89 के बाद हम लोग आ जाएंगे 90 क्या कहता है, देखिए 90 में बोला एक छात्र ने किसी संख्या को 423 से गुना करके इतना प्राप्त किया, मतलब एक संख्या x होगी जिसको 423 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 423 से मल्टीप्लाइड करने पे रिजल्ट आया प्यारे बच्चों 65589 आया। अब कहा कि इस उत्तर में दोनों 5 अंक त्रुटिपूर्ण है। यहां पर जो आया ये जो 5 है, ये प्यारे बच्चों त्रुटि है, ये प्यारे बच्चों त्रुटि है इसमें यहां से। तो जब प्यारे बच्चों ये त्रुटि है, यानी कि 5 गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, 689 गुना करने पाएगा लेकिन 5 नहीं है, तो इसके स्थान पे क्या होगा कि कोई संख्या x है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग बाय ऑप्शन देखते हैं, बाय ऑप्शन रिजल्ट निकालेंगे। बाय ऑप्शन ए में क्या कहता है, ए में कहा 60489, बी में कहा 61189, सी में कहा 62189 और डी में कहा प्यारे बच्चों 62389। अब यहां से जब प्यारे बच्चों आप यहां से देख रहे हैं कि यहां से किसी संख्या x को जब 423 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है, तो यहां से देखिए क्या कहता है, x 423 से मल्टीप्लाई करने पे आता है और बाय ऑप्शन इसको। तो अब जब गौर से देखिए, जब किसी संख्या को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये संख्या किससे कट रहा है, ये संख्या किससे कटेगा, 423, तो ये 4 2 6 3 9, ये 9 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो हम इसमें से देखेंगे जब ये किसी संख्या को आप 3 और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 9 से कटना चाहिए, तो वही तो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि 9 से कौन कट रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो गया 9, अब ये 6 4 10 8 18, यही तो है जो 9 से कट रहा है। अब यहां से देखिए 6 9 तो अकेला 9 से 8 को 9 कट जाएगा, लेकिन 6 और 7 9 से नहीं कटेगा, खत्म। 9 से कटा 8 को 9 कट जाएगा, लेकिन 6 2 8 ही हुआ, 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ 9 तो अलग ठीक है, 6 3 9 ठीक है, 8 2 10, ये 9 से नहीं कटेगा, ये खत्म। यानी एक ही ऑप्शन तो है आपका। तो इस विधि से हम सवाल को बनाएंगे कि जब किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 का फैक्टर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो 9 का फैक्टर होगा प्यारे बच्चों ना। ये 9 का फैक्टर सिर्फ एक ही है और ये सब है ही नहीं। तो जब ये सब है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो हम इस एक ही को पहले वाले आंसर होगा और सब आंसर आपको होगा नहीं। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके कोई एक्चुअली नहीं है कि आप निकाल सकते हैं, आप इसी मेथड से केवल ऑप्शन को आप छांट सकते हैं कि ये आंसर
होगा, क्योंकि आपको तो कोई और प्रोसेस दिया नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाइड करें, संख्या तो मालूम नहीं है। तो इस तरह से आप केवल गेसिंग मेथड से आप इसको गेस करेंगे कि यही होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि जब कोई संख्या को 9 वाली फैक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी 9 का फैक्टर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। अब यहां से आएंगे 91। देखिए 91 क्या कहता है, किसी छात्र को एक संख्या का 3/8 से ज्ञात करने को कहा। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, ये कोई संख्या है, ये आपका नंबर्स है। अब इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसने इस संख्या को, उसी संख्या x को 3/8 से भाग दे दिया, यानी 3/8 से भाग दे दिया, जो ठीक उत्तर से 55 अधिक हो गया। पहले गुना करना था, अब भाग दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये 8x/3 और ये 3/8x = 55 हो गया। तो वही आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या x क्या है। तो अब हम लोग यहाँ से 8 और 3 का मल्टीप्लाइड निकालेंगे। तो 8 और 3 का मल्टीप्लाइड, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 24, यानी मल्टीप्लाइड ही हो गया। 24 से गुना कर देंगे, यहाँ 24 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से 8 यहाँ से 64, ठीक है। यानी और उसके बाद 24 से करेंगे 3 तो ये 9x, और यहाँ से 55 गुना 24। अब ये 9x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 55x, और यहाँ से 55 गुना 24 कट गया, यानी वह संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 24। इस तरीके से आंसर आ गया। अब बताइए झकास है कि नहीं झकास है? तो इस लेवल से जब बनाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार एकदम स्थिर से 2-3 बार देखिएगा, तब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कभी दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। 92 क्या करता है? उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंक डाल लेते हैं, क्या कहता है, थोड़ा सा झकास दिखेगा, मजा आएगा। आप लोग एकदम खुशी खुशी पढ़ते रहिए, एकदम एंजॉय करते रहिए, बैठे रहिए। ऑनलाइन पढ़ाएगा तो यही तो सुविधा है, किसी भी अवस्था में हो बैठे रहिए, आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। 92 कहा, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर इतना प्राप्त। देखिए कोई भिन्न आपका, यहां से हमने फ्रैक्शन कर लिया, ये फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हमने मान लिया x/y, ये फ्रैक्शन मान लिया। अकॉर्डिंग टू कहता है यही भिन्न को इसी भिन्न से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। कहा उसी भिन्न को उसी भिन्न से मल्टीप्लाइड करने पर और उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे दीजिए। अब इस भिन्न का जो व्युत्क्रम है, इस xy का रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? y/x, इससे भाग दे देंगे, यानी कि x/y, और इसका रेसिप्रोकल होगा, इट्स रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा? y/x, x/y का इसका रेसिप्रोकल हो गया, उससे भाग दे दीजिए। तो ये जो आता है वह 18:26/27, यानी 18:26/27 आता है। अब ये जब जाएगा ऊपर तो क्या बनेगा? देखिए x/y, x/y, ये x ऊपर चला जाएगा, y ऐसे रहेगा, और ये जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 512/27 होता है। अब जरा गौर से देखिए, ये x/y का होल क्यूब, इधर 8/3 का होल क्यूब, तो यहां से x/y कितना निकल गया? 8/3, यानी 3 दूना 6, 2 8 और 3, यही तो आंसर आ गया। बोला वो फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप जरा गौर से देखिए प्यारे बच्चों, क्या आपको झकास लगा, आनंद आया? जब आप इस लेवल से बनाएंगे तो आपको कहीं कुछ नहीं किया, फ्रैक्शन माना जैसे उसने बोला, कहा कि भिन्न को गुना कर दीजिए उसी भिन्न से, और उसका रेसिप्रोकल x/y का रेसिप्रोकल बदल दीजिए, x/y है तो y/x इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल आ गया, और उसी से भाग दे देना है। जब ये भाग दे दिया तो इस लेवल में आ गया। जब इस लेवल में इसको 18 को 27 से गुना करके 26 जोड़ा तो 512/27, एकदम झकास से आंसर आ गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखता हूं, आगे क्या कहता है। 93 पे 93 का प्यारे बच्चों,
कि एक बांस का 1/10 भाग, 1/20 भाग, 1/30 भाग, 1/40 भाग, 1/50 भाग, 1/60 भाग पीला है तथा शेष भाग हरा है। यदि हरे भाग की लंबाई इतना हो तो बांस की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। अब यहां से प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले तो 1/10 भाग ये लाल है यहां पे। अब यहां से 1/20 भाग जो है ये सफेद है और यहां से 1/30 भाग ये नीला है, 1/40 भाग काला है और 1/50 भाग बैंगनी है, 1/60 भाग पीला है। तो जितना ये आपका बोला कि ये लाल है या सफेद है, ये नीला है, ये काला है, ये बैंगनी है और लास्ट में पीला है, तो सभी भाग को मिला के है कितना। जब सबका हम एलसीएम ले लिए 60, 50, 40, 20 का एलसीएम हो जाएगा। 60 सबसे बड़ा 60 ले लेंगे तो 60 से कटेगा नहीं, 5 से तो ये एक 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ ही गया, 5 से काटेंगे, जब 0 0 कट जाएगा तो 5 ऊपर में आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से 30 दूना 60, 20 तिया 60, 10 से कट जाएगा। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 20 तिया 60, 20 दूना यानी 2 और ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इतना एलसीएम हो गया 60, यानी कि इसका 60 5 2 यानी कि 600 आपका एलसीएम हो गया। जब 600 एलसीएम हो गया तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 20 से देंगे तो 20 तिया 60 यानी कि 30 हो जाएगा, 30 से देंगे तो 20 तिया 60, 40 से देंगे तो 40 से देंगे तो ये 0 यानी 15 से कट जाएगा, 50 से देंगे तो ये 0 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और उसके बाद 60 से देंगे तो 10 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए क्या है, जैसा ही आप सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 5 7, क्लियर हो गया। अब कितना हो जाएगा 1 2 3 2 5 3 8 6 14, 147/600। ये इतना भाग जो है प्यारे बच्चों, यानी कि आपका लाल, पीला, नीला, काला, बैंगनी और इस तरह से सभी कलर मिला करके प्यारे बच्चों ये इतना भाग है। तो इतना भाग है तो शेष भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट, तो शेष भाग जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 1 - 147/600 भाग को घटा लेंगे। घटाएंगे तो घटा के देखिए ये 3 हो जाएगा और 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। अब 5 में से 1 गया यानी 400, यानी कि 600 भाग हो गया, यानी कि ये आपका भाग निकला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये 453/600 भाग बराबर ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, शेष भाग बराबर 12.08। अब जरा गौर से देखिए, ये पॉइंट को हटा के नीचे में हमने डबल 0 लगा लिया और इससे काट देंगे। इससे काटेंगे कितना बार में प्यारे बच्चों, देखिए यहां से जब इसको काटेंगे तो देखिए काटने का यहाँ से 453/600 पूरा का पूरा ये कट जाना चाहिए और बचा यहाँ पे 600। और ये डबल 0 से प्यारे बच्चों डबल 0 कट गया, तो एक भाग बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 1208 × 6 अब बटे में यहाँ से 453। अब इसको काटेंगे और काट करके यहाँ से प्यारे बच्चों आंसर करेंगे। देखिए कितना एकदम झकास से आपका आंसर आ गया, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। और जैसे ही आप ये काटेंगे प्यारे बच्चों ये टोटल का टोटल ये 16 बार में प्यारे बच्चों कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 16 मीटर, टोटल का टोटल कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इस तरह से पूरा का पूरा करेंगे और इस तरह से काट करके आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 94 क्या कहता है उस पे आते हैं। 94 यहाँ पे 94 पे में कहा प्यारे बच्चों कि 70 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को 2 भागों में बांटा गया। यदि एक भाग की लंबाई या फर्स्ट भाग प्यारे बच्चों ये सेकंड भाग, कहा फर्स्ट भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 है।
तो पहले भाग अगर 5 हो जाएगा तो इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों का 70 सेंटीमीटर, यानी दोनों को जोड़ के प्यारे बच्चों 70 सेंटीमीटर, 5 और 2 7, यानी अनुपात में 7 बराबर 70 है प्यारे बच्चों। तो 1 बराबर कितना, तो 10, यानी आपसे पूछा क्या, छोटे टुकड़े, तो छोटा टुकड़ा तो यही है, अनुपात में देखने से छोटा भाग तो यही 2 है, तो 10 गुना 2 बराबर 20, तो यही आपका 20 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर है। क्या झकास लगा, इस लेवल से बनाइएगा, खटाखट आंसर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कितना कहा, 94 के बाद यहां से 95 पे आएंगे, बहुत ही झकास है। 95 देखिए, 95 में प्यारे बच्चों कहा कुल धनों को एबीसी में वितरित करना है, ए में, बी में और सी में। कहा ए को कुल धन का 3/16 मिला, यानी ए को मिला कुल धन का 3/16, बी को मिला कुल धन का 1/4, तो बोला सी को कितना मिला, और सी को 81 रुपया मिला। ये सब भाग में मिला पार्ट में, और सी को मिला तो 81 रुपया में मिला। तो बोला बी को कितना धन मिलेगा, क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया। अब क्या कीजिए आप, टोटल मतलब भाग कितना होगा, 16, 4 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना होता है 16, यानी इसका एलसीएम 16, तो 16 जब एलसीएम होता है प्यारे बच्चों, ये 16 एलसीएम होता है। जब आपका 16 एलसीएम हो गया तो 16 और 4 का यहाँ से 16, यहाँ पे लिखता हूं 16, और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना मिलेगा, 16 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम 16 हो गया तो टोटल भाग 16 हो गया। तो 16 का ये 16 यूनिट जो है हमने मान लिया कि ये 16 यूनिट टोटल है, तो कुल का 3/16, तो 16 टोटल मान लिया, तो कुल का 3/16, तो 3 बचेगा, कट जाएगा, तो यहां से 3 अनुपात में बदल दिया। बी को मतलब कितना मिला, कुल का 1/4, तो 16 का 1/4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 4 3 7, तो 11, 16 में से 7 चला गया, तो 9 7, यानी 9 भाग मिला सी को, यानी यूनिट के रूप में। तो अब यहां से सी को यूनिट के रूप में 9 भाग मिला, लेकिन रुपया में तो 81 मिला, यानी कि अनुपात में 9 बराबर 81, तो 1 भाग बराबर कितना, 9 रुपया। लेकिन बी को मिला कितना, 4 भाग मिला है, यानी कि अनुपात 1 बराबर 9, तो अनुपात 4 बराबर कितना, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36। यही तो आपसे हो गया कि बी बराबर 36 रुपया आंसर है। तो जब आप इस लेवल से बनाएंगे तो कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए आइए यहां से, सैंतीस नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये आपका 96 हो जाएगा। 96 क्या कहा, देखिए कहा एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, यानी कि फर्स्ट डे जो है प्यारे बच्चों, यहां से 3/8 भाग, तब कहा शेष भाग कितना बचेगा, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा आपका यहां से 5/8 भाग, 3/8 फर्स्ट हो गया, रिमेनिंग और 5/8 बचा हुआ है। अब फिर कहा तो सेकंड शेष का 4, यानी सेकंड डे कितना पढ़ लिया, तो शेष का यानी 5/8 भाग का 4/5 भाग पढ़ लिया, तो 4/5 भाग पढ़ लिया, 5 से 5 कट गया, यानी कि 1/2 भाग पढ़ लिया। शेष दिन कितना पढ़ा, शेष का 4/5 भाग, यानी 1/2 भाग उसने पढ़ लिया। जब 1/2 पढ़ लिया तो अब कहा इसने, तो कहा कि शेष पृष्ठ 30 बचे हुए हैं, तो शेष भाग कितना बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ 5/8 में से 1/2 निकल गया, यहाँ से 1/2, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से यहाँ पे 4 घट जाएगा, यानी 1/8। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/8 भाग बराबर आपका 30 पृष्ठ बचा, तो 1 भाग बराबर कितना, 8 गुना 3 240, तो इतना ही कुल पृष्ठ होगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न में बोला क्या कि पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो 240 होंगे। देखिए कैसे बनाया, फर्स्ट डे इतना भाग पढ़ा तो शेष भाग बच गया। अब सेकंड डे पढ़ा शेष का, यानी 5/8 का 4/8 भाग लिया, 1/2 पढ़ लिया, तो शेष भाग पहले से ये था, और सेकंड डे इतना पढ़ लिया तो शेष में से इतना घटा लिया, तो अब पूर्णतः शेष बच गया। तो शेष कहा कि 2 दिन पढ़ने के बाद 30 बचा हुआ, 2 दिन पढ़ने के बाद 1/8 बचा हुआ, आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक प्रोसेस और है बनाने का, उसको भी लिख लीजिए। क्या है वहां से देखिए, 3/8 तो उसने पढ़ ही लिया पहला दिन, तो शेष बचा कितना,
कहा पहला दिन 3/8 पढ़ लिया तो बचा कितना 5/8 पढ़ा। अब कहा कि 5/8 पढ़ लिया बचा हुआ है, लेकिन दूसरा दिन शेष का 4/5 पढ़ ही लिया तो बचा कितना प्यारे बच्चों 1/5 बचा, और बचा हुआ शेष बराबर शेष 30 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बराबर 240। इतना लिखने की इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है, बस इतना 2 लाइन लिखिए आंसर आ जाएगा। तो जो प्रोसेस आपको अच्छा लगता है वो अपनाइए, मैंने दोनों लिख लिया। तो चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, 96 के बाद 97 बहुत ही झकास है। आज भी 97 कहता है बोले 1/4 भाग का आयतन 135 लीटर है, यानी कि 135 लीटर बराबर 1/4 भाग ये है। तो आपसे प्रश्न क्या बताइए कि 180 लीटर बराबर कितना, तो 1/4/135 गुना 180 भाग हो जाएगा, काट दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 15 12 चाहे ऐसे कटेगा, 45 गुना 3 और 45 चौका 180, 4 से 4 कटेगा, कितना भाग बचेगा 1/3 पार्ट बचेगा। इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। क्या बेहतरीन है। लेवल को देखिए, लेवल जब आपको पता चलेगा तब पता चलेगा कितनी बेहतरीन चल रहा है। तो 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग होगा 1/3 भाग होगा, ये तो आपसे पूछ रहा है, निकल गया। अब 98 पे आएंगे, 98 क्या कहता है उसको देखिए, ये तो समझ गए बेहतरीन तरीके से कर गया। अब आ जाइए 98 में कहा प्यारे बच्चों कि एक टंकी 2/5 भरी है 2/5 पार्ट भरी हुई है और इसमें से 16 लीटर पानी और डाल दे, इसी में 16 लीटर डाल दिया तो टंकी का 6/7 भाग भर जाता है, यानी अब हो गया 6/7 भाग टंकी। फिर से सुनिए सवाल को, एक टंकी में 2/5 भाग भरी हुई है और कहा इसमें 16 लीटर पानी और डाल दे, तो 16 लीटर और डाल दिया तो अब टंकी का इतनी भाग हो गया। तो अब इसको हल कर लीजिए। हल करने का तरीका सिखाए हुए हैं, 7 5 का एलसीएम, यानी 5 और 7 का जो एलसीएम होगा कितना होगा प्यारे बच्चों, ये 35 हो जाएगा। तो 35 से गुना कर लीजिए, गुना करेंगे 35 से तो 7 गुना 14 अब इसको 16 गुना 35 ये कर लीजिए लीटर में, और ये 7 35 25 यानी कि 30 अब ये 14 उधर जाके घट जाएगा, 14 घटेगा कितना हो जाएगा 16 बराबर 16 गुना 35 लीटर, 16 से 16 घट गया, एक पार्ट यानी 35 लीटर का, यानी पूरी टंकी कितने लीटर का है प्यारे बच्चों 35 लीटर का है, एकदम आराम से बन गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कितने देखेंगे 99, एकदम सुनहरे अक्षरों से बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 99 को देखिए, 99 में यहां से आ जाइए, बोला एक टंकी 25 बाल्टी पानी से भरी जाती है और इस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टी से यह भरी जाएगी। ये जो बाल्टी है बकेट, उसका क्षमता मान लेते हैं कैपेसिटी हो गया x लीटर, यानी कि ये आपका बकेट बाल्टी हो गया। ये जो बाल्टी भी है इसकी क्षमता हो गई x लीटर। तो किसी टंकी को भरने के लिए x लीटर की हो गई। अब नई यहां से नई बाल्टी जो है यहाँ पे उसकी क्षमता कितनी, कहा पहली बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग x लीटर का। पहले अगर x लीटर का है तो नई जो होगी वो 2/5 x लीटर का है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा प्रश्न में कि यहां से कहा कि 25 बाल्टी से पहले भरी जाती है। अगर x लीटर वाले से अगर यहाँ से x लीटर वाले से अगर 25 बाल्टी से भरी जाती है तो टंकी तो पूरी भर गई। अब कहा उससे 2/5 भाग से भरी जाएगी तो कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। तो संख्या पूछा यहाँ से, बाल्टी की संख्या यहां पर लिखेंगे, बाल्टी की संख्या कितनी बाल्टी की संख्या होगी यहाँ से, तो 2/5 x से, तो x से x कैंसिल कर देंगे, 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 125/2, यानी कि 6 दूना 12, 2 दूना 4 और इस तरह से हो जाएगा, यानी 62.5 से। तो इस तरह से चाहे पूर्णांक में है तो पूर्णांक में ही लगा लीजिए 1/2 इतनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से सवाल को कुछ नहीं है, सवाल में x मान लेंगे, सीधे यहां से 25
करके भाग भी दे दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्स मान लिया तो और क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, इस लेवल से बना सकते हैं। अब चले आइए लास्ट क्वेश्चन 99 कंप्लीट हो गया, 100 पे आ जाइए। 100 क्या आता है, 100 में आता है प्यारे बच्चों कि एक टंकी के 1/3 भाग में 80 लीटर है, एक टंकी के 1/3 पार्ट जो है इट मीन्स हो गया 80 लीटर। अब कहता है कि आधी टंकी में, आधी टंकी यानी 1/2 पार्ट, 1/2 कितना हो जाएगा 80 गुना ये 1/3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 3/1, और ये प्यारे बच्चों 1/2, 2 से ये कितना हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 120 लीटर आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों देखा आपने कि आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कितना बेहतरीन से सवाल पढ़ाया गया, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और इसी तरह से प्यार बनाए रखे, इसी तरह से एकदम पढ़ते रहिए। और मैं हर हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस 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 ही आपको रिजल्ट दिलाएगा प्यारे बच्चों। पढ़ने से और इस तरह से कुछ नहीं होता है, आप पढ़ते नाम के सिर्फ पढ़ते रहेंगे, मैंने पढ़ लिया 1 बार 2 बार हो गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। कितनी बार प्रैक्टिस करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों कि आपको वह क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे या सोच में भी आए, आपके माइंड में किसी तरह से आपके उस प्रश्न पे आंख चला जाए या उसको एक दृष्टि में आ जाए, तो आपको किसी भी तरह से आपके अंदर एकदम झलक जाए तो उसका आंसर पता हो जानी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों प्रैक्टिस से होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, एकदम आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप पढ़ते रहिए ऑनलाइन क्लास इसी तरह का। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।